आदाब, JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने 3 अक्टूबर को अपोजिशन के इजलास पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक इस तरह के कई इत्तेहाद बनाए हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हुए हैं। वो पीएम मोदी की मुल्क और बैरून मुल्क मकबूलियत से खौफजदा है। हम इलेक्शन के लिए तैयार है और बीजेपी इंतखाबी मूड में है। जिस तरह से अपोजिशन की तैयारियां चल रही हैं वो सब जानते हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, जैसा कि हमने 2019 में किया था। हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और आज आप देख सकते हैं कि पथराव, हड़तालें, कैलेंडर कहीं नजर नहीं आते और ये माजी की बातें बन चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां अफस्पा लाई, हम उसे हटा देंगे क्योंकि आज कश्मीर अमन और खुशहाली का मुशाहिदा कर रहा है। आज तक नाम दिए, चाहे वो गुपकार अलायंस हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या कोई और अलायंस हो, वो सारे बिखर चुके हैं। उन्होंने अपना दम तोड़ चुका है। इसलिए अब कोई नया प्लेटफॉर्म देखकर ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सफारा होना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये लोग 2014 में भी आप लोगों ने यही किया, 2019 में भी आप लोगों ने किया, तब भी आपको हार है। और मोदी जी की जो पॉपुलरिटी, जिस तरह से मोदी जी पूरे विश्व में सबसे पॉपुलर तरीन लीडर बन के, इसी तरह हिंदुस्तान में सबसे अगर कोई पॉपुलर तरीन लीडर है वो जनाब नरेंद्र मोदी जी है। उसी पॉपुलरिटी का खौफ उमर साहब और महबूब बच्ची के दिमाग में इस हद तक बैठा हुआ है कि अब वो PhD को छोड़ के कोई नया नाम इसको देना चाहते हैं ताकि एक बार फिर वो लोगों में यहां जा सके। क्योंकि अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं और कोई बात नहीं, ना इनके पास कोई विजन है, ना कोई मिशन है। फिर एक बार ये दिशाहीन जो अलायंस बनाने की कोशिश करें, लेकिन इसकी भी बहुत जल्द हवा निकल चुकी है। 3 अक्टूबर को शौक से ये मिली, टी पार्टियां इनकी होती रहती है, आगे भी चली उनकी पार्टियां, पीछे भी उनकी चली, आगे भी चलेंगी। महज ये टी पार्टियां हैं, ये सारे मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने पहले ही हार मान चुकी, इसलिए उन्होंने आज खुद ऐलान किया कि PhD है वो बिखर चुका है, वो टूट चुका है, उसका कहीं वजूद नहीं। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तानी हामी इल्हान उमर को POJK के दौरे के जरिए जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने की कोशिश करने की तनकीद की है। एक ट्वीट में प्रियंका ने लिखा कि मैं वजारत खारजा से गुजारिश करती हूं कि वो इस बात की जांच शुरू करे कि अमेरिका में एक मुंतखब नुमाइंदा किस तरह पाकिस्तान के फंड से POJK का दौरा करके जम्मू कश्मीर में अमन में मुदाखलत कर रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी ने जिला हेडक्वार्टर डोडा में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज की क़यादत जिला सदर कांग्रेस पार्टी डोडा शेख मुजीब कर रहे थे। शेख मुजीब ने कहा कि कांग्रेस जल शक्ति घोटाले में CBI इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है ताकि अवाम के पैसे की लूट मार के जिम्मेदार अफसरान की शिनाख्त करके उन्हें सजा दी जा सके। कांग्रेस पार्टी ने कई अमरीकी मसनूआत जैसे सेब वगैरह पर इजाफी ड्यूटी हटाने का मुतालबा किया, जिससे जम्मू कश्मीर की सेब की सनत तबाह हो रही है। जल शक्ति में जो स्कैंडल हुआ है, आपको पता है, जिन्होंने जो अरबों रुपयों का जो स्कैंडल हुआ है, हमारी हम चाहते हैं यहाँ पे एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए और उन ऑफिसर को सामने लाकर उनको सजा देनी चाहिए। क्योंकि ये जो पैसा है ये पब्लिक एक्सचेकर है, पब्लिक मनी है। हम चाहते हैं कि ये पैसा लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर लोगों के लिए स्कीमें हैं, फिर आम लोगों तक, गाँव घर घर, पंचायत ये पैसा पहुंचना चाहिए। ये तो ऊपर से ही हड़प कर रहे हैं। दूसरी बात है जो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। मुझे बताए प्रॉपर्टी टैक्स, जबकि यहाँ इनकम हमारी टोटल जीरो है। हमारा जो डाटा है, हमारे आप देखिए इकोनॉमी हमारी डाउन हो चुकी है, तो प्रॉपर्टी टैक्स कहां से भरने हैं? हमारा जगह जगह ये टोल प्लाजा लगा रहे हैं, लोगों को लूटने के लिए टोल प्लाजा लगा रहे हैं। और उसके बाद जो सेब था, कश्मीर का सेब था, वो सबसे अच्छा सेब माना जाता था और कारोबार सारा उनका सेब पे था। और वही आज इन्होंने ड्यूटी फ्री अमेरिकन सेब कर दिया है, अमेरिकन एप्पल, और कश्मीर की सेब को मार पड़ गई है और हमारी बेरोजगारी आसमान छू रही है। भान कुलगाम में आज उस वक्त अफरा तफरी का और खौफ और दहशत का माहौल कायम हुआ जब मकामी सेब के बाग में एक नौजवान की लाश पेड़ पर लटकी हुई पाई गई। महलू की शनाख्त फिरोज अहमद नायक वल्द गुलाम नबी नायक साकिना भान कुलगाम के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और लाश का पोस्टमार्टम अंजाम देने के बाद उसे लवाहिकीन के हवाले किया। इंसाफ चाहते हैं। ये एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। फिरोज अहमद न्याय के टेंट का काम करता था, बहुत ही मेहनती काम करता था। जो भी टाइम इसका फालतू था उस टाइम में अपना गाड़ी चलाता था और उसके बाद जो भी टाइम बचता था वो मिक्सर का काम करता था। बड़ा मेहनती, नशा कोई भी नहीं करता। फिरोज अहमद न्याय ये बागान का रहने वाला है।
ये शाम के टाइम पता नहीं है, शाम के टाइम हम अपने घर में भागे, पता नहीं है किस वजह से। तो सुबह सवेरे उधर वो घर वालों ने, हमसाए घर वालों ने, पड़ोसी घर वालों ने उधर बाग में गया, एक लेडीज उसी ने देखा ये लटकाया उधर सेब पौधे के लटकाया पेड़ पर। तो उसने इसको अलाउंस किया कि मोहम्मद हुसैन इधर आओ। वो आया, ये उधर आया, उधर से उधर जमा गए 2-4 लोग। तो वो फिर निकला, तो फिर जमीन पर रखे। बस इतना पता है। तो पुलिस इसी वक्त इंफॉर्मेशन गई, पुलिस ने आया, उसने फोटो उठाया, तो फिर यहाँ लाया। मजहबी हमआहंगी और आपसी भाईचारे की शानदार रिवायत को जारी रखते हुए गुरेज के बगतूर इलाके में आज फौज ने राना पोस्ट पर ईद मिलादुन नबी के मुकद्दस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में फौज के अफसरान और पंचायती नुमाइंदों के अलावा मकामी लोगों ने भी शिरकत की। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से ईद मिलादुन नबी के हवाले से तकरीब मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। सांबा में दारुल उलूम हनफिया मस्जिदुल जमल फाउंडेशन ने जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया। ईद मिलाद मुसलमानों के लिए सबसे अहम त्योहारों में से एक बड़ा त्योहार माना जाता है। ये दिन अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का दिन है। ये दिन हर साल रब्बिउल अव्वल के दौरान आता है। तकरीब का आगाज कुरान मजीद की आयात से किया गया और इसके बाद दारुल उलूम इस्लामिक स्कूल के 100 से ज्यादा तलबा ने बहस व मुबाहिसा में हिस्सा लिया। फाउंडेशन के चेयरमैन हफीज अहमद ने इस दिन की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि ईद मिलाद उम्मत मुस्लिमा में बड़ी मजहबी अहमियत का हामिल है और ईद का त्यौहार तमाम लोगों के लिए यगानगत, इत्तेहाद और इंसानियत को फरोग का पैगाम देता है। इस मौके पर सुहेल काज़मी समेत कई मुमताज शख्सियत ने तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस फाउंडेशन की तारीफ की और मीलाद तकरीब में शिरकत करने वाले तुलबा को शाबाशी भी दी। और इस मौके पर मास्टर हाशिम अली, तकरीब में फजलुद्दीन, गार्जियन मोहम्मद शरीफ, असगर अली, मोहम्मद यूनिस, सरफराज अहमद, मोहम्मद बोटा, मोहम्मद असलम विजय, मोहम्मद सुलेमान मौजूद थे। 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस तकरीब का इख्तिताम इज्तिमाई दुआओं से हुआ, जो कि अमन और सलामती के लिए मुनक्किद की गई। इस मुबारक दिन पे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है। मकसद यही रहता है कि अमन, प्यार, मोहब्बत का एक पैगाम जो है फैलाने की कोशिश है। उसी के एवज में अल जमील फाउंडेशन ने आज ये प्रोग्राम विजयपुर में यहाँ रखा था। और आप देखिए, मुसलमानों के अलावा भी बगैर मजहब मिल्लत यहाँ लोग बैठे हैं और एक दूसरे के विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के से सरमन्स जो है शेयर करते हैं और प्रॉफिट के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर खुशहाली पे चले, पूरा हिंदुस्तान अमन और प्यार का गोशवारा बन के पूरी दुनिया को दिखाए और हम उस ग्लोबल विलेज में, जिसको हम डेवलप ग्लोबल विलेज बोलते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचे। और दुआओं का बहुत असर रहता है। हर लोग जब दुआ करते हैं तो बहुत सी बीमारियों और बहुत सी जो चीजें हैं वो दाएं बाएं हो जाती हैं और खुशहाली फैलती है, मोहब्बतें फैलती हैं। उसी की कोशिश जो है मौलाना साहब ने की और हम सब इनके साथ। मकसद आज दुआएं की गई कि हमारे मुल्क और इस खित्ते में अमन व अमान और सलामती हो, आपसी भाईचारा कायम रहे। जिस तरीके से इस्लाम मजहब इस्लाम जो है वो मोहब्बत और अखुवत का दर्स देता है और लिहाजा ये हुक्म देता है कि भूखों को खाना खिलाया जाए और नंगू को कपड़ा पहनाया जाए। यानी कि जो दर्दमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। ये सबसे बड़ी इंसानियत है। यानी कि इंसानियत की फलाह व बहबूदी का हुक्म देता है। तो लिहाजा इसीलिए हम ये चाहते हैं कि माशरे में, समाज में, सोसाइटी में जो बुराइयां हैं, आज ये जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा जब हम उनको सूफियत सिखाएंगे, जो सूफीज़म है इसको सिखाएंगे, प्रमोट करेंगे, बच्चों को बेसिक एजुकेशन देंगे, मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन भी देंगे, तो यकीनन बुराइयों से और बुरी बातों से बचेंगे। सरहदी तहसील मेंढर में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वलादत की मुनासबत से मनाए जाने वाली ईद मिलादुन नबी की तक़रीब अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में मेंढर में दर्जनों मकामात से दावत इस्लामी की जानिब से जुलूस बरामद होने के अलावा दर्जनों मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में ख़ुसूसी मजालिस का इनेकाद किया गया। उलमा ने पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। नात खानों ने नातिया कलाम पेश किए।
मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ये दिन बनाया जा रहा है, जहाँ पूरी दुनिया भर में मुसलमान जुलूस निकाल कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मनाते हैं और दुरूद सलाम पढ़ के और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ताजदार खत्म रसूल और तमाम नबियों के सरदार की विलादत हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी, तमाम दुनिया की एग्जिस्टेंस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। तो वही जुलूस मिलाद जो है दावत इस्लामी के निगर जो है ज़हर निगर आज पूरे मैंडर में रखा गया है और मैं तमाम दावत इस्लामी की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं उसकी हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हैं और एक अमन और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम तमाम इंसानियत के लिए जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वैसे ही हमारा जुलूस मिलाद है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हजरात के चैनल्स के माध्यम से मैं सबको पैगाम देता हूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दावत इस्लामी जो हिंद सतह पे चल रही है उसकी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दरबार छोटे शाह बादशाह से जुलूस डक्की मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में पहुंचा और यहाँ से इंशाअल्लाह प्यादल जो है बाजार की तरफ रोड करेगा। ये जुलूस का असल मकसद ये है कि हमारे आका अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारीख को दुनिया में जलवा फरमा हुए और आपने आकर जो है अमन और शांति का पैगाम दिया और इसी अमन और शांति का पैगाम हम भी जुलूस लेके आवाम को देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अवाम को ईद मिलादुन्नबी के दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे माशरे में भाईचारे और एहसान का जज्बा मजीद फरोग पाए, सब खुश और सलामत रहें। ट्वीट करके ईद मिलादुन्नबी पर उन्होंने लोगों को मुबारकबाद दी। उड़ी के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर मोरा में इस साल गणेश विसर्जन मनाया गया। विसर्जन में 10 दिन पहले गणेश भगवान की मूर्ति लगाई गई थी, जिसमें आज दरियाए जहलम में विसर्जन किया गया, जिसमें एक अनोखी चीज देखने को मिली, जिसमें चंद्रयान को मलिहाल ही में जो हिंदुस्तान ने चंद्रयान पर अपना कदम जमाया उसका सिंबल भी देखने को मिला और इसमें पूजा पाठ आरती भी की गई, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गणेश विसर्जन के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा भी देखने को मिला, जिसमें खवातीनों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गणेश विसर्जन त्यौहार उड़ी में पहली बार बढ़ चढ़कर धूमधाम से मनाया गया। यहाँ 15 सालों से हम लोग ये प्रथा चलाते आ रहे हैं गणेश स्थापना करने की और इस साल हमने चंद्रयान की थीम रखी है जो कि हमें सब इंडियन को प्राउड है इस बात का, तो इसलिए हम लोगों ने ये थीम चुनी है इस साल। और हम लोग ये हमेशा से सोचते हैं कि पहले सोचते थे कि महाराष्ट्र के बाहर ऐसे गणेश स्थापना कर पाएंगे कि नहीं, पर अभी ऐसे हो गया है कि हमें लगता भी नहीं कि हम लोग महाराष्ट्र के बाहर है, कोई अलग स्टेट में है। हम लोग सब ऐसे सब एक साथ मिलजुल के बहुत अच्छे से गणेश उत्सव मनाते हैं यहाँ पे भी। तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है, बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है कि हम RCC गणेश उत्सव स्थापित कर रहा है, आगे भी करते रहेगा। ये मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी लोगों को मैं विसर्जन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हम हर साल जो है कोई ना कोई चीज़ नया इन्वेंट करते हैं, कोई नया दुनिया को मोटिवेट करने के लिए, हमारे भक्तगणों को मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई हम नया थीम बनाते हैं। ये जो त्यौहार है भाईचारा का त्यौहार है और ये भाईचारे के लिए ही बनाया गया त्यौहार है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टीम में जो मुस्लिम बंधु जो है वो उनका बहुत बढ़िया योगदान है इस चीज़ में। रहनवारी श्रीनगर के आदिल शाबान नामी नौजवान की तदफीन सऊदी अरब में ही अंजाम दी जाएगी। आदिल के एक दोस्त तौसीफ अहमद ने फोन पर न्यूज़ 18 JKLH को इस बात की जानकारी दी। आदिल गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। 26 सितंबर को वो एक हादसे का शिकार हो गए थे। हमारे साथी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। शैलेंद्र, अब जो खबर सामने आ रही है कि आदिल की तदफीन जो है सऊदी अरब में ही की जाएगी, उनके दोस्त ने जो है फोन पर ये जानकारी दी। जी बिल्कुल, जो खबर हमें मिल रही है उनके दोस्त के हवाले से भी, तौसीफ अहमद उनके दोस्त हैं जो सऊदी अरब में उनके साथ काम करते हैं। और हालांकि जो इंडियन एम्बेसी सऊदी अरब में है उन्होंने भी हमको ये कंफर्म किया है हमारे सोर्सेज ने कि आदिल को वहीं उनका बरियल किया जाएगा। आपको बता दें कि आदिल पिछले 2 हफ्तों से एक हॉस्पिटल जिजान समता इलाके में है
ये जो हॉस्टल है अल अलाम के नाम से, वहां पर ये काम कर रहे थे। और 26 सितंबर की सुबह जब वो हॉस्पिटल पहुंचे और वो उनको जब वो टैक्सी से उतरे तो पीछे से एक गाड़ी ने उनको टक्कर मारी, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी वहां पे मौत हो गई। और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि उनका जो बरियल है वो अब से कुछ देर बाद सऊदी अरब में हो जाएगा। वहीं पे उनका बरियल किया जा रहा है। हालांकि इस खबर को मिलने के बाद उनके जो फैमिली है, जो परिवार उनका है रेनावारी में, वो बहुत सदमे में है, शौक में है। वो हमसे हमारी टीम वहां पर गई थी, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। वो इस हालत में वो नहीं है कि वो बात कर पाए। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या सऊदी अरब में हुआ है। हालांकि जो हमारी एम्बेसी सऊदी अरब में है वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उन्होंने कांटेक्ट भी किया है फैमिली को, और जो फ्रेंड उनके वहां पर तौसीफ अहमद है उनसे भी उनकी बात हुई है। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि अभी आदिल का जो बरियल है वो सऊदी अरब में ही होगा। शैलेंद्र, ये बताया क्या उनके घर वाले चाहते थे कि उनकी बॉडी को यहीं कश्मीर जो है लाया जाए और वहीं पर उनके आखिरी रस्मात अदा की जाए? क्या इस हवाले से कोई बात या कोई इंतजामिया से बात हुई हो? देखिए, हमने आज कुछ देर पहले पीडीपी सदर जो महबूबा मुफ्ती उनकी तरफ से ट्वीट जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आदिल की अनफॉर्चुनेट डेथ वहां हुई है सऊदी अरब में। और उन्होंने एलजीएस प्रेसिडेंट से गुहार लगाई थी, एमईए से भी गुहार लगाई थी कि आदिल की बॉडी को वापस लाया जाना चाहिए। लेकिन अब जो अपडेट्स हमें मिल रहे हैं, न सिर्फ उनके दोस्त तौसीफ अहमद ने कंफर्म किया है, बल्कि जो इंडियन मिशन सऊदी अरब में है उन्होंने भी हमको ये कंफर्म किया है कि आदिल का जो बरियल है वो वहां लोकली ही किया जाएगा। हालांकि तौसीफ ने हमको बताया कि इंडिया ले जाने में करीब 15 दिन लगते हैं इंडिया वापस लाने में, इसलिए उन्होंने फैमिली के साथ मिलकर फैसला किया है कि आदिल का जो बरियल है वो सऊदी अरब में ही फॉर्मली किया जाएगा। आज शाम तक अब से कुछ देर बाद ये जो वहां पर बरियल है वो शुरू हो जाएगा। अभी तक हालांकि फैमिली की तरफ से इस पे ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था उसमें कहा गया था ट्विटर के जरिए कि बॉडी को वापस लाया जाना चाहिए। लेकिन माना जा रहा है कि फैमिली की तरफ से जो है इस बात को लेकर रजामंदी हुई है कि बरियल जो है वो सऊदी अरब में ही होगा। और इस बात को तस्दीक जो है हमारे जो मिशन सऊदी अरब में है, रियाद में, उनकी तरफ से भी हुआ है। बिल्कुल अफसोसनाक खबर फैमिली के लिए भी और उनके लिए भी बहुत मुश्किल, लेकिन ये फैसला लिया गया है कि सऊदी अरब में ही आदिल के आखिरी रस्मात अंजाम दिए जाएंगे। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सोनार दक्षिण जिला किश्तवाड़ में आग की एक वारदात पेश आई है और इस सिलसिले में मिली एक खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रात को लाला चौपान वल्द मकबूल चौपान के गांव खाने और बकरियों के शेड में आग लग गई। आग की इस वारदात में 4 गायें और 60 के करीब बकरियां हलाक हो गई हैं। जिला पुलिस कुलगाम ने चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की कई वारदातों में मुलविस 7 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 10 से 12 लाख रुपए का चोरी शुदा सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार अफराद में अयान शमीम, शाहिद शेख, फरमान अहमद, मोहम्मद आमिर, बट आलम, मुदस्सिर हबीब और शबीर अहमद शामिल है। इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मजीद गिरफ्तारियों भी मुतवक्का है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से गुरेज में फौज की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद किया गया। इन तकरीबात में होटल और कैंपिंग साइट्स के मालिकान ने भी शिरकत की और इस दौरान गुरेज में सयाहत के शोबे को फरोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मकामी फनकारों ने एक कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया, जिसे देखकर वहां मौजूद सयाह काफी महजूज हुए। बांदीपुरा में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से गुरेज के लिए मुनक्किद किया गया ट्रैकिंग इवेंट खुशअस्लूबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट में 100 के करीब लड़कों और लड़कियों और अमले ने शिरकत की। तलबा ने गुरेज के कई अहम मकामात की ट्रैकिंग की। डिस्ट्रिक्ट अफसर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स बांदीपुरा नजीर अहमद बट का कहना था कि मुस्तकबिल के ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। हमने बच्चों का भी किया और बॉयज का भी किया, गर्ल्स का भी किया, तो टोटल पार्टिसिपेंट जो इसके अंदर रही वो 100 रही और इसके साथ स्टाफ का भी 10-20 स्टाफ का हुआ था।
तो ये जो ट्रैकिंग का जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही नायक उम्दा तरीके से सक्सेसफुल हो। तो इसके बाद अगले साल फिर इसका हमारे पास इसका करने के हिसाब से अगले साल फिर करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से हमने ये प्रोग्राम किया आगे भी इसको इसी तरीके से हमने इसको कामयाब करने की। दरगुला मकाम शाहवली में एक वाटर सप्लाई टैंकी में एक मुर्दा रीछ बरामद हुआ, जबकि लोलाब चंदीगाम में एक नामालूम गाड़ी ने दौरान शब एक रीछ को टक्कर मारकर हलाक कर दिया। उधर महकमे वाइल्ड लाइफ के अफसरान ने दोनों जगहों पर 2 जानवरों का पोस्टमार्टम किया और तहकीकात शुरू कर दी है कि आया इन दोनों जानवरों की हलाकत किस तरह हुई है। इससे पहले महकमे वाइल्ड लाइफ ने एक आदमखोर तेंदुए को राजवाड़ में हलाक कर दिया। में थे देवर लोलाब में, वहाँ एक ब्लैक बियर जो था वो ओपन फील्ड में था, उसको हमने ट्रंकलाइज किया जी। तो उसी दौरान हमें एक कॉल रिसीव हुई कि इस तरह द्रुगमूला एरिया में एक वाटर टैंकी के करीब एक वाटर टैंकी के अंदर ब्लैक बियर है जिसकी डेथ हुई है जी। तो मैं अपनी टीम को लेकर के अब यहाँ साइड पे आए तो वाकई इसकी डेथ हुई है। अब इसका ये काज जाना जरूरी है क्योंकि अब इसको हम यहाँ से कैरी करके इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करा के आपको बता सकते हैं। आबस दवा पे अलबत् सुबह पे गो क्रैकनाथ अलबत् सुबह खुशक वस आबद का चीज। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की मीटिंग पर जमकर तनकीद की। ये मीटिंग 3 अक्टूबर को एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जम्मू में सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक्किद होने जा रही है। पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक वजीर प्रिया सेठी ने कहा कि अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार है और जम्मू में यूएलबी और पंचायती इंतखाबात के मुलतवी होने के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। यहां जिक्र करें कि यूएलबी और पंचायत इंतखाबात के मुलतवी होने की इतलात के बाद हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं ने 3 अक्टूबर को जम्मू में मीटिंग करने वाले हैं। जब से इस बात की चर्चा शुरू हुई कि जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल पोल्स या जो पंचायत पोल्स हैं वो नहीं होंगे, तब से अपोजिशन पार्टी लगातार बीजेपी पे हमलावर है। और इसी बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सभी अपोजिशन लीडरों को यहाँ 3 अक्टूबर को जम्मू बुलाया है एक मीटिंग के लिए जो 2:30 बजे यहाँ फारूक अब्दुल्ला के घर में होगी, जिसमें इस बारे में भी चर्चा होगी कि आखिर ये जो इलेक्शन थे जो ड्यू थे अक्टूबर नवंबर में उनको क्यों नहीं किया जा रहा है, उस पर एक रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी इस पर क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी की सीनियर लीडर और फॉरेन मिनिस्टर प्रिया सेठी। प्रिया जी, 3 तारीख को ये मीटिंग करने जा रहे हैं जम्मू में, क्या लगता है आपको? वो कहते हैं कि हम बहुत नाराज हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी अपोजिशन जो चुनाव से भाग रही है। वो एक मिराज में जीते हैं और ऐसे लोग जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज को जिन्होंने 70 साल बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने पिछले हफ्ते ही सब सीनियर नेताओं को अपने अपने जिलों में कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के लिए तैयारी करने के लिए लगाया। दुनिया भर में मशहूर शौहरा आफाक सयाती मकाम गुलमर्ग में इस बार रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने सैर की, जिनमें गैर मुल्की सयाहों की अच्छी खासी तादाद भी शामिल है। और इस हवाले से माना जा रहा है कि आपको बता दें कि इस बार भी रिकॉर्ड तादाद में सयाह कश्मीर आएंगे और इससे कश्मीर की जो सयाहत है उसको फरोग मिलेगा और लोगों की मईशत में भी बेहतरी आएगी। फिलहाल JKLH में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।